हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे टेबल। तो आपको टेबल याद करने में बहुत दिक्कत आती है, तो मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके टेबल आपको बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाला हूँ। तो हमें टेबलों को जादुई तरीके से सीखना है कि किस तरह से हम टेबलों को लिखें, याद करें। तो सपोज कीजिए आपको सबसे पहले 2 का टेबल याद करना है। तो आप ये ध्यान रखिए कि 1 से लेकर 10 तक तो सभी को काउंटिंग आती है। 0 का टेबल भी आता है सबको, 1 का टेबल भी आता है। तो हम 2 का टेबल ले लेते हैं सबसे पहले। तो 2 का टेबल लेने के लिए आप क्या काम करेंगे, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लें। 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आपकी 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आ गई है। ऐसे ही इधर लिख लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बच्चों अब जादू होने वाला है। देखिए जादू हम किस तरह से करेंगे। तो आप सबसे पहले इसमें इनके बीच में आप प्लस का साइन लगा लीजिए। हमने क्या लगाया? प्लस का साइन लगाया। यहाँ जब हम प्लस का साइन लगा लेते हैं उसके बाद आपको इक्वल टू का साइन लगाना होगा। इक्वल टू का साइन तो लगा सकते हैं आप, सभी बच्चों को पता है इक्वल टू का साइन कैसा होता है। तो अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। देखिए जादू अब दिखाएंगे हम। 1 + 1 कितना होगा? 2। 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 8, 5 + 5 10, 6 + 6 12, 7 + 7 14, 8 + 8 16, 9 + 9 आपका आ जाएगा 18, 10 + 10 आपका आ गया 20। तो ये आ गया हमारा 22 का टेबल। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 9, 2 × 9 = 18 और 2 × 10 = 20। तो आइए इस तरह से हम 3 का भी टेबल लिख लेते हैं। यहाँ हमने 2 का टेबल लिखा है, अब हम 3 का टेबल लिख लेंगे। तो 3 का टेबल लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम प्लस करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप 2 का पहाड़ा लिख लीजिए। यहाँ 2, 2 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6। जिस तरह से आपका टेबल ये लिखा हुआ है ऐसे सेम आप इधर लिख लीजिए। 2 4 = 8, 2 5 = 10, 6 = 12, 2 7 = 14, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 2 10 = 20। तो बच्चों ये हमारा 2 का टेबल आ गया। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको +1 कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो जब आप इसको +1 करोगे तो 1 का नंबर टेबल लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब यहाँ आप इक्वल का साइन लगा लो। इक्वल का साइन लगा लीजिए। इक्वल का साइन लगाने के बाद में आप इसको प्लस कर दीजिए। जब आप इसको प्लस करोगे 2 + 1 कितना होगा बच्चों? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। यहाँ 4 2 6, 6 3 9, 8 4 12, 10 5 15, 12 6 18, 14 and 7 21, 16 and 8 24, 18 + 9 27 एंड 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30। तो इस तरह से आपका 3 का टेबल बन जाता है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 3 × 9 = 27 एंड 3 × 10 = 30। लिख लेते हैं टेबल। तो बच्चों अब हम लिखने जा रहे हैं 4 का टेबल। 4 का टेबल लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए 2 + 2 = होता है आपका 4। तो यहाँ 2 का टेबल लिख लीजिए, यहाँ 2 का टेबल लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका देखो 2 का टेबल जैसे लिखा सेम ऐसे लिख लीजिए। 2 4 6 8 10 12 एंड 14 16 18 एंड 20। तो ये आपका आ गया टेबल 2 का।
यहाँ प्लस करने के बाद में इनको आप 2 का टेबल और लिख लीजिए। जब टेबल और लिख लेंगे, एक बार और लिख लीजिए टेबल, सेम इसी तरह से लिखोगे आप, कुछ चेंज नहीं करना है आपको। तो यहाँ आप इसको प्लस कर लोगे, यहाँ आपको उससे पहले इक्वल टू लगाना है, तो यहाँ इक्वल टू लगा लीजिए। अब इनको प्लस कर दीजिए। तो प्लस करने के लिए आपको पता होना चाहिए 2 + 2 = 4 होता है। 4 + 4 8 होगा, 4 + 4 8 होगा, 6 + 6 12 होगा, 8 + 8 16 हो जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा, 12 + 12 24 हो जाएगा, 14 + 14 28 हो जाएगा, 16 + 16 32 हो जाएगा, 18 + 18 36 हो जाएगा, 20 + 20 40 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको सारे टेबल आ जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं 5 का टेबल कैसे लिखना है। तो आपको 5 का टेबल जो लिखना है इस तरह से, अब 5 लगा लीजिए। तो 5 जो होता है हमारा किस तरह से होता है, जैसे 5 का टेबल लिखेंगे आप, तो यहाँ आपका आएगा 2 + 3। तो यहाँ आपको 2 का टेबल लिखना है, 2 4 6 8 10 12, और यहाँ आप 3 का टेबल लिख लेंगे, 3 6 9 12 15। इस तरह से लिखने के बाद में सब में प्लस ले लेंगे आप, और प्लस लेने के बाद में आप इस तरह से प्लस करके आपको 5 का टेबल आ सकता है। यदि आपको 6 का टेबल लिखना है, जब आप 6 का टेबल लेंगे तो यहाँ 3 + 3, तो यहाँ 3 का टेबल ले लीजिए और यहाँ भी 3 का टेबल ले लीजिए, दोनों को कंबाइन करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आपका 3 का टेबल हो जाएगा। तो बच्चों अब मैं आपको 6 का भी आ गया टेबल और 5 का भी आ गया, मैं आपको देता हूं 7 and 8 and 9। ये दो टेबल जो है हमारे किस तरह से होंगे, जबकि हमारा 9 का टेबल बिल्कुल इजी होता है। पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लीजिए और फिर उल्टा लिख लीजिए, आपको 9 का टेबल आ जाएगा। आपको दो टेबल मैं आपको ये देता हूं, ये किस तरह से करेंगे आप 7 and 8, ये टेबल किस तरह से आप करेंगे ये आप मुझे लिख करके बताएं कमेंट्स में कि किस किस बच्चे ने किया है। अब ये आने के बाद में आप 10 का टेबल आराम से लिख सकते हैं, 11 का टेबल भी इजी होता है, लिख सकते हैं। तो अगले टेबल पे आते हैं। तो बच्चों इसमें मैं आपका 9 टेबल आपको इजी कर देता हूँ। 9 का टेबल आपको मैं सिर्फ 7 और 8 का ही टेबल देता हूँ। तो 9 का टेबल लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आपको नंबर लिखने हैं। आपको जब आप सीधे नंबर लिख लेंगे, आप इसके उल्टे राह पर ले जाएं नंबर, यही नंबर आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो ये हमारा हो जाएगा 9 का टेबल इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों हम अगले नंबर पे आ जाते हैं 12 का टेबल लिखने के लिए, 12 का टेबल, ठीक है। तो 12 का टेबल लिखने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, ये आपके पास में 2 डिजिट नंबर मिल रहे हैं आपको, पहले मिल रहा है 1 एंड फिर मिल रहा है आपको 2। तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ इसको फैक्टर कर दीजिए, यहाँ 1 के टेबल में इसको फैक्टर कर दीजिए, यहाँ 2 के टेबल में इसको फैक्टर कर दीजिए। तो यहाँ आपको 1 का टेबल लिखना है, तो यहाँ आपका जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यहाँ 2 का टेबल लिखना है आपको, 2 4 6 8। तो बच्चों यहाँ 2 का टेबल लिखने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है, ये प्लस लगा लिया हमने यहाँ पे, और प्लस लगाने के बाद में आपको एक लाइन खींचनी है। तो आपको लाइन का बहुत ध्यान रखना है। तो हमने लाइन इसके बीच में इस तरह दो, जब 2 डिजिट नंबर मिल रहे हैं तो यहाँ आपको कभी भी 2 डिजिट नंबर मिले तो लाइन ही खींचनी है। अब यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे आप 0 लगा लें आप, और यहाँ इक्वल लगा लें, यहाँ इक्वल लगा लें। तो यहाँ ये देखिएगा, ये आपका आ जाता है 1 + 0 = क्या होता है आपका 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4, 5 + 1 6, और 6 1 7, 7 1 8, 8 और 1 9,
and 9 1 10 and 10 plus 2 12। अब आपके बच्चों ये वाले नंबर बचते हैं 08642 08642, ये नंबर आपके बच जाते हैं। तो नंबर ये सेम आप इस पर लिख लीजिए। 2 है तो 2 लिख लिया, 4 6 8 0 2 4, ये हमने लिख लिया है यहाँ पे 6 एंड 8, यहाँ 0 आ जाता है आपको। तो ये आपका आ जाता है 12 का टेबल। अब हम लिखते हैं 13 का टेबल। तो 13 का टेबल आप सेम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लेंगे इसका 1 एंड 3 का। तो यहाँ पे 1 का टेबल लिखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ आप 3 का टेबल लिखेंगे 3 6 9 12। तो यहाँ 12 इस तरह से लिखना है। 15 थोड़ा डिस्टेंस बना करके लिखना है आपको, ये ध्यान में रखना है। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। तो यहाँ पे आप एक लाइन खींच लीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 ले लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको प्लस का साइन लगाना है। कुछ नहीं करना है, प्लस का साइन लगाना है सिर्फ। यहाँ प्लस का साइन लगाने के बाद में आपको डायरेक्टली इक्वल टू लगा लेना है तुरंत एकदम, और इक्वल टू जैसे ही आप लगा लेंगे तुरंत आपको प्लस कर देना है। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 8 2 10, 9 2 11, 10 प्लस 3 30। तो ये नंबर आपके पास में बच जाते हैं। तो ये नंबर आप सेम इसी तरह से लिख लीजिए। यहाँ 3 है तो 3 6 9 2 5 8 1 4 7 0। तो बच्चों इस तरह से आप बहुत ज्यादा टेबल लिख सकते हैं, 99 100 का भी टेबल लिख सकते हैं। तो ये जब समझ में आ गया है तो मैं एक टेबल और ले लेता हूँ 14 का टेबल, क्योंकि बच्चे है ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं 14 के टेबल में। यहाँ मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ मैंने ले लिया आपका नंबर 4 का टेबल। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच ली, यहाँ कुछ नहीं तो मैंने 0 0 ले लिया, और इनके बीच में मैंने ले लिया प्लस का साइन। यहाँ प्लस का साइन ले लूंगा मैं। तो प्लस का साइन लेने के बाद में मैंने इसको तुरंत इक्वल का साइन लगा लिया। जब इक्वल का साइन मैंने लगा लिया तो तुरंत मैं इसको प्लस कर दूंगा। 1 प्लस 0, यहाँ इसको 1 प्लस पहले 0 प्लस कर लीजिए। 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, 5 2 7, 6 2 8, 7 2 11, 7 2 9 आएगा, 8 प्लस 3 11, 9 3 12, 10 प्लस 4 14। अब ये बच्चों आपके नंबर बच जाते हैं ये वाले। जब ये नंबर बच जाते हैं तो ऐसे ही सेम लिख लीजिए 4 8 2, ये 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 0। ये 14 का टेबल आपका आ जाएगा बच्चों। तो 14 का टेबल होने के बाद में मैं आपको 26 का टेबल लिखता हूं मैं। तो बच्चों 26 का टेबल ले लेते हैं हम। 26 का टेबल लेने के लिए हम क्या काम करते हैं, पहले 2 को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 2, यहाँ 2 का टेबल लिख लीजिए, यहाँ 6 का टेबल लिख लीजिए। तो 2 4 6 8 10 12 14
16, 18 एंड 20। तो ये इस तरह से आप 2 का टेबल लिख लेते हैं। यहाँ आप इसके साथ में प्लस का साइन लगा लीजिए। अब यदि आप सीख गए हैं तो मैं प्लस का साइन लगा सकता हूँ आराम से। तो यहाँ प्लस का साइन लगा दिया हमने। यहाँ आप एक लाइन खींच लिए। इस लाइन को खींचने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि 1 डिजिट नंबर इधर आ जाएगा और 1 डिजिट नंबर इधर आ जाएगा। तो यहाँ में 6 का टेबल लिखना है। 6, 12, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 35 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 10 60। तो इस तरह से हमने टेबल लिख लिया 6 का। तो यहाँ आप इक्वल लगा लो तुरंत। यहाँ जब आप इक्वल लगा लेते हैं तो आप यहाँ 0 लगा लीजिए। 2 + 0 इसको प्लस कर दीजिए। यहाँ के नंबर 2 + 0 2, 4 1 5, 6 1 7, 8 2 10, 10 3 13, 12 3 15, 14 and 4 18, 16 and 4 20, 18 and 5 23 and 20 + 6 26। अब आपके बच्चों ये वाले नंबर बच जाते हैं हमारे। तो सेम नंबर ऐसे ही लिख लेंगे हम इसको, जैसे कि 6 2 8 4 0 6 2 8 4 and 0। तो हमारा 26 का टेबल आ जाएगा। इसी तरह से आप बच्चों 100 तक लिख सकते हैं। अब मैं आपको 99 का टेबल लिख करके दिखा देता हूँ, ताकि आप ये ना समझे कि 100 तक नहीं लिख सकते। तो 99 का टेबल लिखने के लिए यहाँ 9 का टेबल ले लो। तो यहाँ जब 9 का टेबल लेंगे तो आपको याद रखना है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाता है आपका। और यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ 9 आने के बाद में आप क्या काम करेंगे, प्लस कर लेंगे इसको। यहाँ प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ प्लस का साइन लगा लिया। यहाँ एक लाइन खींच लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए कोई भी। तो यहाँ का 9 का टेबल लीजिए। यहाँ 9 0 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8। यहाँ हम इक्वल लगा लेंगे साइन। यहाँ इक्वल लगाने के बाद में हम इनको प्लस कर लेंगे। तो इनको प्लस कर लीजिए तो आपको पता चलेगा 9 + 0 = 9 होता है आपका। 18 and 1 19, 27 to 29, 36 and 3 39, 45 4 49, 54 5 59, 63 and 6 69, या 79 89 और आपका आ जाएगा 99। 90 + 9 = 99। तो यहाँ के नंबर हमारे बच रहे हैं, तो ये नंबर सेम रख लीजिए। तो यह आ जाएगा आपका 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 and 0। 990 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप 100 तक टेबल लिख सकते हैं आप। अब किन किन बच्चों को आपको टेबल लिखने आ गए हैं वो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो मुझे बच्चे बताएंगे किन किन बच्चों ने वो होमवर्क करके आपने वो टेबल सारे सीख लिए हैं। यदि अपने दोस्तों को आपने शेयर नहीं किया है तो आप उनको लिंक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो आपके फ्रेंड्स भी
सब्सक्राइब कर ले मुझे। थैंक यू।